जय श्री कृष्ण और राधे राधे। बच्चों की उम्र हो गई है विवाह की और बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी फिक्स नहीं हो रही। माता पिता थक चुके हैं विभिन्न प्रकार के उपाय करके और शादी की सभी प्रकार की कोशिश करके, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो रही है। प्रिय साथियों, ऐसा होता है तो या तो कुंडली में मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है या फिर कुंडली के साथ में घर में राहु बैठा हुआ है। ये ऐसे ग्रह हैं कि विवाह में देरी कराते ही हैं। तो अमावस्या के दिन किया गया एक सरल और घरेलू लेकिन अचूक और चमत्कारी ऐसा उपाय है जिसके करने से आपके बच्चों के विवाह में बना हुआ बड़े से बड़ा विवाह बंधन दोष समाप्त हो जाएगा। बड़े से बड़ा मंगल या शनि दोष समाप्त होकर के और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और बड़े से बड़ा नजर दोष, बड़े से बड़ा राहु या पितृदोष अथवा बड़े से बड़ा कोई अन्य ग्रह बाधा दोष, सारे दोष समाप्त होकर के वो शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। इस उपाय को करने से गुरु और शुक्र दोनों एक्टिवेट होंगे और तत्काल विवाह के योग बन जाएंगे। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं कि शादी की बात बार बार चलती है लेकिन शादी पक्की नहीं हो पाती। तो ऐसा शनि और राहु की नेगेटिविटी के कारण होता है। तो किसी भी अमावस्या को किए गए इस उपाय से सारी नेगेटिविटी और विघ्न बाधाएं या ग्रह बाधा दोष समाप्त होंगे और तुरंत विवाह के योग बन जाएंगे। प्रिय साथियों, किसी भी अमावस्या के दिन सुबह आप जल्दी उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले उठना है। और जिस लड़का या लड़की के विवाह में बाधा चल रही है या विवाह में देरी हो रही है वह इस उपाय को कर सकता है, अथवा माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं या परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के विवाह के लिए इस उपाय को कर सकता है। तो अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए सफेद अथवा पीले कलर की आपको वस्त्र धारण करना है। इसके बाद आपको एक सूखा हुआ नारियल लेना है और उसके अंदर जो गोला निकलता है जिसे भेला भी कहते हैं, तो सफेद जो पीला गठ निकलता है उसको आपको लेना है, यानी नारियल के अंदर का भाग जिसे भेला कहते हैं व्यापारिक भाषा में, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लें या कट कर लें और उसमें थोड़ा एक चुटकी आपको तिल डाल लेना है। यानी कि नारियल का जो अंदर का भाग रहता है सफेद वाला, उसमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा कट कर लें, यही कोई 1 इंच 1.5 इंच के आसपास का, और उसमें एक चुटकी काला तिल डालने और थोड़ा सा 2-3 चम्मच शक्कर का बूरा आपको डालना है और 2-3 चम्मच शुद्ध देसी घी उसमें डालने हैं। और उसका जो कट किया हुआ भाग था वह पुनः उसी पर रख देना है और उसके बाद एक पान का पत्ता लेकर के उस कटे हुए भाग पर रखना है और मोली धागा से आपको 7 बार लपेट देना है। प्रिय साथियों, इसके बाद इस नारियल को लेकर के आपको अपने पूजा घर में किसी पीले या सफेद आसन पर बैठ जाना है और इस नारियल को भगवान के चरणों में आपको रख देना है और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है, नमन करना है और एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। और इसके बाद अपने कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता और भगवान गणेश, श्री हरि, विष्णु जी, हनुमान जी महाराज
सभी को आपको प्रणाम करना है, और विशेषकर हनुमान जी महाराज को, क्योंकि इस तरह की जो विघ्न बाधाएं आती हैं, यह हनुमान जी की कृपा से सारी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, और मंगल और शनि हनुमान जी महाराज की कृपा से स्वयं ही दूर हो जाते हैं। तो प्रिय साथियों, उसके बाद विशेषकर हनुमान जी महाराज से आप प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, और यदि कोई नजर दोष, पितृ दोष अथवा अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होके और जल्द से जल्द वैवाहिक योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, और इस उपाय को सफल बनाने में मुझे आशीर्वाद दें। इसके बाद जिस लड़का या लड़की की विवाह में देरी चल रही है उसे बुला करके पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा करें, और उसके सर के ऊपर से इस नारियल को 7 बार घुमा देना है, उतारा कर देना है, वार देना है। तो और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार उतारा कर देना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको अपने हाथों में लेकर के और श्री हरि विष्णु और श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है अपने शीघ्र विवाह की, और माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। तो प्रिय साथियों, प्रार्थना करने के बाद आपको इस नारियल को लेकर के किसी पीपल के पेड़ के पास अथवा अन्य कोई पेड़ के पास जाकर आपको पीपल की जड़ के पास या कोई अन्य पेड़ के पास आप ले जा रहे तो जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर इस नारियल को वहां आपको दबा देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये नारियल ले जाते समय कोई रोक टोक ना करे, यानी पहले से बता दें कि किसी भी प्रकार की रोक टोक कोई व्यक्ति ना करे, और जब आप यह नारियल दबाकर वापस आ रहे हों तो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। तो अपने आसपास के किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप इसको दबा दें, जड़ के पास, या फिर अन्य किसी पेड़ के पास, और या फिर किसी भी खेत या शुद्ध जगह में थोड़ी सी मिट्टी हटा करके, लगभग इतना कि नारियल मिट्टी में दब जाए उतनी मिट्टी हटा करके आपको दबा देना है और चुपचाप चले जाना है। और जब घर के अंदर हाथ पैर धोकर ही प्रवेश करें, यानी जब आप इस नारियल को दबाने के लिए जाएं तो एक मग बाल्टी में पानी रख कर लाएं आप गेट के पास। तो आते ही सर्वप्रथम हाथ पैर और मुंह धोकर आपको अंदर प्रवेश करना है, जल का छींटा मार करके, और इसके बाद ही अंदर प्रवेश करें, यानी बगैर हाथ पैर धुले घर के अंदर आपको प्रवेश नहीं करना है। तो साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बना हुआ किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा बंधन दोष, बड़े से बड़ा नजर दोष और बड़े से बड़ा पितृ दोष भी समाप्त होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे, और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स होगी और विवाह होकर रहेगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।